ये बताएं, कल जो बेटा मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था, क्योंकि कल जूम ने कुछ अपडेट्स कर दी थी, इससे कुछ लॉक लगे थे, तो ये बताएंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया? यस सर। गुड। चले कुछ क्वेश्चन मिक्स करवाऊंगा, कुछ वो भी कुछ नए भी कराता हूँ। और बेटा रमल, आप मुझे इस नंबर पे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ग्रुप ऐड कर देता हूँ। बस 5 मिनट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें। और जिन लोग की लैब्स हैं आज अराउंड 2 ऑनवर्ड्स, तो इंशाल्लाह कैंपस मुलाकात रही है आज। आई थिंक आप काफी सालों की लैब होंगी आज। आप लोग को टाइम टेबल मिल गया आज लैब का? जी सर। चलिए गुड। बेटा असल में मोहम्मद अफनान, नॉर्मल तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की, हाइब्रिड अलाउ किए। और हाइब्रिड एक, अगर मैं एक साथ सबको बुला दूंगा एकदम, वो उसमें एसपी फॉलो नहीं हो पाएंगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझे कि एसओपी के आदि करवाएंगे। तो फ्रॉम 1 अक्टूबर हाइब्रिड आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी इसलिए मैं भी एकदम से थ्रो नहीं लगाया, इसलिए मैंने आपको पहले लैब्स के लिए बुलाया, ताकि पहले लैब में आए, पहले कुछ एसओपी समझें आप लोग। उसके बाद इंशाल्लाह 1 अक्टूबर सारे क्लासेस को हाइब्रिड स्टार्ट कर देंगे। बेटा बगैर लैब कोड के नहीं आ सकते, लैब कोड मैंडेटरी है लैब्स के लिए। आप कोई भी वाइट लैब कोड बाय कर लो, पहन के आ जाओ। जरूरी नहीं इस पे आपको हाइड्रो लिखा हो या इसमें फेनिक्स लिखा हो, बस लैब कोड होना चाहिए वाइट कलर का। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सेम टॉपिक, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा जी, बेटा मैथ्स के लिए जो हम लोग बुक यूज कर रहे हैं वो आप लोग आई थिंक शायद वहां मिल रही होगी। ये प्योर मैथमेटिक्स वन, यही बुक जो आप लोग को वहाँ तालिब टाउन में अवेलेबल है, वही यूज करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, अब तक हमने दो फॉर्मूले यूज किए। एक हमने यूज किया a प्लस बी होल पावर n, और उसकी एक्सपेंशन क्या थी आपकी, a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a to the power n minus 2 into b square and plus so on b to the power n। बेटे मैंने अभी एक नंबर शेयर किया है चैट के ऊपर, मैंने अपना, आप मुझे उस नंबर टेक्स्ट कर दो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, रशीद आपसे बात करूँ, ठीक है? अच्छा जी, सेकेंड एक्सपेंशन हमने यूज की 1 + b होल पावर n। तो 1 + nc1 इंटू b plus nc2 into b square and plus so on b to the power n। Now third one, 1 या फिर a plus b whole power n
when n is unknown. तो उसकी एक्सपेंशन क्या थी, a to the power n plus n into a to the power n minus 1 into b plus n into n minus 1 over 2 factorial a to the power n minus 2 into b square plus n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial a to the power n minus 3 into b cube n plus so on b to the power n. तो आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें सबसे पहले मैं इसी फॉर्म से जाऊंगा, राइट। देखो अब पहले कुछ बातें बड़े समझना। देखो मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, वैसे जो लिखा होता है ना एनसीआर, इस एनसीआर को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और इनटू r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम इतनी बड़ी एक्सपेंशन में नहीं जाएंगे, यहाँ हम एक डायरेक्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो टेक्निक आप समझिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है NC1, अब आप सिर्फ एक चीज चेक करो, नीचे लिखा है 1, इस 1 का मतलब ये कि सिर्फ एक टर्म आएगी दैट इज n, और डिवाइड कर दो 1 फैक्टोरियल से। ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है जी NC2, अब नीचे 2 आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 2, एक n और सेकंड कौन सी आपकी n माइनस 1, और डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से। अगर लिखा हुआ है जी NC3, अब यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 3, अब ये बताओ बस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 1 2 3 कितनी आएंगी बताएं। 3 आएंगी। 3 कौन, फर्स्ट n, सेकंड n माइनस 1 और थर्ड n माइनस 2, और डिवाइड कैसे करोगे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। हम इस पैटर्न से इसको डायरेक्ट ब्रेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ जी NC4, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, दैट मींस फर्स्ट वन n, सेकंड n माइनस 1, थर्ड वन n माइनस 2, फोर्थ वन n माइनस 3, और फिर डिवाइड किससे करेंगे 4 फैक्टोरियल से। ये शॉर्टकट टेक्निक है जो आपने याद रखनी है। बेटा आप जो पूछे बेटा हुजैफा, ये इस फॉर्मूले से ड्राइव हो रही है, लेकिन अभी पूरी एक्सपेंशन पे नहीं जा रहा। वो पूरी एक्सपेंशन पढ़ोगे आप, जब चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्ट्स में हम लोग कॉम्बिनेशन का, तो उसमें वो पूरी एक्सपेंशन पढ़ोगे। अभी सिर्फ डायरेक्ट टेक्निक से बता रहा हूँ बेटा, वो असल में हाँ वो कैलकुलेट होगी। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ, समझो बात को। ये लिख पाया मैंने फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से NC1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप R में क्या पुट करोगे 1, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल और इनटू 1 फैक्टोरियल। अब आपको जो थ्योरी है ना फैक्टोरियल को समझनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हो जी 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। अगर लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है 4 का बैकवर्ड मल्टीपल 1 तक,
कि 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसी 4 फैक्टोरियल को मैं यूं लिख दूं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो एक ही बात हो जाएगी। क्यों आपके ये पूरा पार्ट किसकी इक्वल हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो मैं इसको यूं ब्रेक करूं या इसको यूं ब्रेक करूं, बात एक ही होगी। बेटा रमाल, फैक्टोरियल मींस अगर लिखा हुआ है 3, इट मींस इसका बैकवर्ड मल्टीपल 1 तक। असल में ये कराती अरेंजमेंट्स, और ये सारी चीजें पढ़ोगी भी स्टार्ट में। अभी यहाँ से फॉर्मूला यूज करना है आपको। अगर मैं इस डिटेल में चला गया ना, फिर मैं फाइनल भूल जाऊंगा, मैं स्टार्ट में भूल जाऊंगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था व्हाट इज फैक्टोरियल। बेटा अगर मैं रिपीट करने बैठ गया उसको तो तुम्हें क्या करूंगा, मैं तो क्वेश्चन रह जाएंगे मेरे। अभी इसकी डिटेल पढ़ोगे। अभी देखो ये जो फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था, जिससे मैं इसके लिए बता रहा चीजें ना आपको, किस चीज के लिए, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला वही है, ये और ये सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो NC1 है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, NC2 यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है, NC3 यहाँ एक्सपेंड हुआ है, बाकी सेम फॉर्मूला है। बेटा कोई बात नहीं, अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ठीक है। बेटा मुझसे आप कौन सी टाइमिंग पूछ लो। अगर आप लैब की टाइमिंग पूछो तो 2 ऑनवर्ड्स है। नहीं, आज की पूछो कॉलेज टाइम, वैसे कॉलेज टाइम आपको 9 till 5 है। लैब बेटा आज 2 बजे स्टार्ट है ना, जो टाइमिंग चेक करो, आपने 2 बजे तक से पहले पहले कॉलेज पहुंचना है। और सबसे पहले आगे आपने कार्ड रिसीव करना है आप लोग। चले अब जरा एक बात समझना है, अभी मैंने सिर्फ आप जी बेटा, मैंने अभी आपको सिर्फ 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 ये शॉर्टकट बताया कि आप उसको डायरेक्ट कैसे ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, अभी जो मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको उसमें एन अननोन होगा, उसमें आपको एन गिवन नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन गिवन आपको, if 1 plus 2x whole power n equals to 1 plus 20x or plus a into x square and plus so on. Part A, find the value of n. Number 2, find the value of a. It means एक मुझे ये फाइंड करना है और एक मुझे ये फाइंड करना है। अब आप पहले क्वेश्चन नोट करो फिर बताओ। बेटा टाइमिंग रिपीट कर दूं, आपने टाइम टेबल चेक किया अपना? देखो लैब स्टार्ट है आज की 2 बजे से, 2 से 5 लैब्स की टाइमिंग है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आई थिंक तीनों की लैब्स हैं, कुछ ग्रुप्स की। तो अपना टाइम टेबल फॉलो करो बेटा। तो उसमें देखो मंडे को आपकी लैब कौन कौन सी है, उसमें क्या टाइमिंग लिखी हुई है। बेटा ग्रुप्स तो आपका लॉट हुए होंगे ना सारे।
बेटा लैब की वर्कबुक्स नहीं होती, लैब के मैनुअल्स होते हैं। जब आप आज लैब में आओगे तो आपको लैब की मैनुअल्स वहीं मिल जाएंगे लैब में। जी बेटा अपने ग्रुप की टाइमिंग पे ही लैब पे आना है। चले अब क्वेश्चन देखो। ठीक है, अभी हमने एक्सपेंशन पढ़ी थी। अगर आपकी फर्स्ट टर्म 1 हो तो 1 + b होल पावर n। तो एक्सपेंशन क्या आती है आपकी 1 + nc1 इंटू बी, फिर प्लस nc2 इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। क्यों, आपको इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन थी तो मैंने इसको फर्स्ट 3 टर्म्स एक्सपेंड किया। अब आप इस पूरी टर्म को इससे कंपेयर कर लो। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे b कितना हो गया आपका 2x हो गया। अब आप इस पूरे एक्सपेंशन जहाँ b आ रहे हैं वहां पे आप 2x पुट करो, n तो आपका सेम रहेगा। तो 1 + 2x होल पावर n, ये 1 + nc1 इंटू 2x हो जाएगा, फिर प्लस nc2 इंटू बी स्क्वायर, ये आपके 2x होल स्क्वायर हो जाएगा एंड सो। अभी 1 + nc1, अब आप इस nc1 को एक्सपेंड कर लो जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट्स बताए इस पैटर्न से। तो nc1 इक्वल्स टू क्या होगा आपके n/1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई भी क्या आपका 2x। अब यहाँ पे nc2 को ब्रेक कर लो तो n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। अब ये स्क्वायर ये दोनों कंटेन करें, ये आपका 4x² हो जाएगा एंड प्लस सो। अब ये क्या होगा आपका 1+, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर सिंपल 2nx हो जाएगा, फिर प्लस n इंटू n-1। जब आप कैलकुलेट करोगे 2 फैक्टोरियल तो इसका आंसर आता है 2। इसमें आप लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे कैलकुलेटर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आपके 4x² एंड प्लस सो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो 1 + 2nx प्लस 2n इंटू n-1 और इंटू क्या होगा आपका x² एंड प्लस सो। अब आप इसको जो आपकी गिवन एक्सपेंशन है इससे कंपेयर करेंगे तो आप गिवन क्या है 1 + 20x और प्लस a इंटू x² एंड सो। अब आप दोनों साइड कंपेयर कर लो। अब देखो ये भी कांस्टेंट 1, ये भी कांस्टेंट 1। अब आप दोनों साइड पे जो आपके x के कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 20। तो 2n इक्वल्स टू क्या होगा 20, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 10। अब आप जी बेटा अर्शद वेरी नाइस, चला बेटा वेरी नाइस एंड 10। अब आप दोनों साइड पे जो आपके स्क्वायर के कंपेयर सॉरी कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर लो। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ये रहा और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट क्या आपके a से इक्वेट कर दो। अब n फाइंड किया आपने 10, यहाँ पुट कर लो तो 2 इंटू 10 इंटू 10-1 इक्वल्स टू क्या आपके a। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू a। तो 2 9 18, ये 180 हो जाएगा। तो a का आंसर क्या आ गया आपका 180। बेटा बात समझ हुई, तो रिपीट करता हूँ बेटा। जब आपने इसको फर्स्ट 3 टर्म एक्सपेंड कर लिया तो जो आपको गिवन एक्सपेंशन दी गई, अब आपने दोनों साइड से कंपैरिजन करना है। तो पहले आपने x कोफिशिएंट को x कोफिशिएंट से कंपेयर किया तो आपका n कितना आ गया 20।
फिर आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर किया तो ये इक्वल हो गया। फिर जो आपने एन फाइंड किया था वो एन की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, उसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको ए का आंसर क्या आ गया 180। तो बेटा ये बताओ ये बात सब क्लियर हुई? इसमें कोई प्रॉब्लम? जी बेटा ये बात सब क्लियर हुई? यस सर। जी सर। अच्छा एक बेटा एक बात सुन दो, कोई मुझसे भी क्लैश की बात कर रहा था। हुसैन बेटा आपकी लैब की वजह से कौन सी क्लास में चेंज हुई है, कौन सा क्लैश आ रहा है? अगर कोई भी बेटा किसी क्लैश आ रहा है किसी ग्रुप में कोई भी चीज, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बाद 2 बजे से पहले यहाँ पे कैंपस आके कोई बेटा मसला नहीं, आप एक काम करो आप आओ और सर रूपो से फिजिकली मिल लो आके ना कैंपस में। कोई बेटा मसला नहीं, आप लोग 2 बजे से पहले आ जाएं लैब से पहले अपनी, और सर रूपो से मिल लें, वो आपके ये फ्लैश रिमूव कर देंगे। ठीक है कोई इशू नहीं है, आप एक ग्रुप स्विच रहेंगे मसला नहीं है। बेटा वो भी करवाऊंगा फाइनल, मैं चाह रहा हूँ कुछ नई चीज बता के इसके बाद उसमें उसको मर्ज कर दूँ, वो तो मैंने करवानी है। अभी बताओ ये बात सब क्लियर हुई कि क्वेश्चन भी करवाएं? यस सर। अब इसी पैटर्न से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ट्राई करो। if 1 plus x over 2 whole power n equals to 1 plus ax or plus 30p over 2 into x square and plus so on. First part, find the value of n. Value of n, part 2, find the value of e. चलिए स्टार्ट करें। जी बेटा तो स्लोली चल रहा हूँ, मैंने तो आधे घंटे में क्वेश्चन कराया था। अच्छा और आप लोग ने एपीजीपी की प्रैक्टिस कर ली? जो आज ट्यूसडे है, मे बी मैं आपको बताऊं थर्सडे या फ्राइडे की मॉर्निंग टेस्ट के लिए वो क्लासेस दे के मैं आप लोग बुलाऊंगा कॉलेज में टेस्ट के लिए, तो रेडी रहिए आप लोग। बेटा फर्स्ट टॉपिक मेरा जो मैंने एपीजीपी सीरीज का स्टार्टिंग पार्ट करवाया उसकी बात करें। बेटा रेड स्पॉट का यूज करते हैं लेवल में? बेटा हसान क्या हो गया आपको? ये रेड स्पॉट नहीं ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उनके यूज नहीं करते। आप ओ लेवल माइंडसेट से बाहर आ जाओ, ये ओ लेवल्स नहीं है, ए लेवल में तो रेड स्पॉट नहीं चलती। और जो लोग नए हैं जो लेट हैं एडमिशन में वो एक सिंपल काम करें, जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिली है उसे लाजमी जल्दी करना स्टार्ट करो, नहीं तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में टाइम निकाल कर आओ, यहाँ पे टीएज हैं उनके साथ फिजिकल बैठ के आप टॉपिक जल्दी कंप्लीट करो। कि मॉर्निंग से टीएज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप आए और अगर कोई प्रॉब्लम है समझना स्टार्ट करें।
बेटा उनका टेस्ट बाद में ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। आप कम से कम रिकॉर्डिंग से करना स्टार्ट करो। अगर रिकॉर्डिंग से नहीं कर पा रहे हो तो मीन्स कम से कम कैंपस आ जाओ, मैं आपसे टी अटैच कर दूंगा, वो आपको टॉपिक कवर कराएंगे। तो मेरे पास नाम आ जाएंगे जो ऐसे, तो मैं उनका लेट लूंगा, मसला नहीं। ये बेटा श्याम कितना आ रहा है? एंड 12 आ रहा है, अभी चेक करते हैं। चलो जल्दी कंप्लीट करो। जी बेटा लिशबा, N12 वेरी नाइस। ए कैलकुलेट करो। बेटा सैयद मालू, बेटा देखो छोड़ दो। चल स्टार्ट के 12 और ए कितना है अपने पे? 6। परफेक्ट। देखो अब देखो, प्लस एक्स ओवर 2 होल पावर एन। अब यहाँ बी क्या हो जाएगा आपका? एक्स ओवर 2, राइट। एन क्या हो गया आपके? 1 ओवर, सॉरी बी क्या हो गया आपके? एक्स ओवर 2। एक्सपेंड करो। एक्सपेंशन क्या थी आपकी? 1 प्लस एन सी 1 इंटू बी। बी क्या आपका? एक्स ओवर 2 फिर प्लस एन सी 2 इंटू मीन्स एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर एन प्लस सो ऑन। अब ये क्या आपका? 1 प्लस एन सी 1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका? एन, और ये एक्स ओवर 2। अब सी 2 जब इसको ब्रेक करोगे एन, एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये स्क्वायर दोनों कंटेन करेंगे, मीन्स ये क्या होगा आपको? एक्स स्क्वायर ओवर 4 एन प्लस सो ऑन। इसको और अरेंज कर दो 1 प्लस, अब ये n ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू क्या होगा? 8 और इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर एन प्लस सो ऑन। अब यही एक्सपेंशन गिवन क्या थी आपको? ये 1 प्लस ए एक्स और प्लस 33 ओवर 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या आपका? एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपने सिर्फ दोनों साइड पे कंपैरिजन करना है। जब आप दोनों साइड कंपैरिजन करोगे तो देखो सबसे पहले आपने x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करना है। यहाँ पे x के ये कोफिशिएंट है और यहाँ पे x के कोफिशिएंट ये है। अब दैट मींस अब इन दो को कंपेयर करोगे, दैट मींस n ओवर 2 इक्वल्स टू क्या होगा आपके? ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। अब आप दोनों साइड पे जो आपके स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं, अब आप वो कंपेयर करना। आप इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो n इंटू एन माइनस 1 ओवर 8 और इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 33 ओवर 2। जो दोनों साइड्स पे आपके स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर किए। अब देखो 2 1 2 और 2 4 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू एन माइनस 1। अब आप 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करें मींस क्या होगा आपका? एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस 132 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अभी बन गई एन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक। अब आप इस क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इसके खाली एक फैक्टर शो करते हैं, पहले मैं इसके आंसर देख रहा हूँ।
यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -1 और c कितना आपका -132। तो एक आंसर देखो आपका 12 आ रहा है और एक आंसर -11 आ रहा है। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे n-1 और n+11 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर निकालो। अब यहाँ से n के एक आंसर +12 और एक n का आंसर -11। अब आपके एएस बाइनोमियल में n नेगेटिव नहीं होता, n नेगेटिव आप एक कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। n का आंसर क्या होगा आपका 12। अब आप इस n12 को यहाँ पुट कर लो, दैट मीन्स 12/2 और इक्वल्स टू क्या होगा 8। a का आंसर क्या हो जाएगा 6। दैट मीन्स a 6 और n 12। जी बेटा, तलहा, अलिशबा, हुजैफा, जी बेटा वेरी नाइस। और किस किसने आंसर फाइंड किए? शयान, बेटा वेरी नाइस। अब आप मुझे सब बताओ कि इतनी बात मेरे सब क्लियर है? जी बेटा बोलो बोलो साथ, पूछना आपने। ऐसे पूछना नहीं, आपने बोला था ना किस किसने कर लिया, इस वजह से बोला था। अब सर देखो बिग क्वेश्चन दे रहा हूँ, जी बेटा बोलो। सर हम सिर्फ 2 टर्म्स तक करते हैं, आगे क्यों नहीं करते हैं? बेटा देखो जितनी गिवन होती है उतना Ex- करते हैं। क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स गिवन थी, 1 2 3। जितनी टर्म्स गिवन थी उतनी एक्सपेंड करो ताकि अपने कंपेयर कर सकें। तो मैं 3 एक्सपेंड किए, 1 2 3। जितनी टर्म्स गिवन होंगी उतने एक्सपेंड करेंगे बेटा। आलू, चलें अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। given that one plus ex whole power n equals to 1 minus 12x plus 28 e square into x square or plus q into x cube and plus so on। और n आपका 0 से क्या है? ग्रेड मीन्स पॉजिटिव। फाइंड द ऑफ n p and q। स्टार्ट करें। अब उसी पैटर्न से आप सबसे पहले इस पूरे को x क्यूब पे एक्सपेंड करो और फिर गिवन से कंपेयर करने के बाद यहाँ से n की क्यू फाइंड करो। नहीं बेटा यहाँ पे p इंटीजर है ना, ये गिवन है, ये हमने लिखा नहीं, ये गिवन है, हमें इसको फॉलो करना है। चलो स्टार्ट करो, तो p अननोन है ना, तो फॉलो करना है। जल्दी शाबाश।
ये बेटा श्याम N8 अभी चेक करते हैं बेटा। और बेटा आयशा A6 गुड, अभी चेक करते हैं। मतलब आप दोनों के शायन और आयशा, आप बोले N और A ऑल्टरनेट में मैच करें उसके साथ। तो एक ने N का आंसर दिया, एक ने A का आंसर दिया, तो बाकी दोनों आंसर आप लोग मैच करें अपने। P -125, चलो देखते हैं। N8 गुड, दुकान तलहा, अच्छा चलो देखिए। चलो बेटा याया अब्दुल रहमान तलहा, बेटा वेरी नाइस। देखो आप लोग, अब देखो ये आपको एक्स क्यूब पे गिवन है, तो हम इसको भी एक्स क्यूब एक्सपैंड कर देते हैं। तो 1 प्लस पी एक्स होल पावर n। अब यहाँ पे b क्या होगा, पी एक्स होगा वर्टिकल एक्सपेंशन में। तो 1 प्लस एन सी वन इंटू बी, फिर प्लस एन सी टू इंटू बी स्क्वायर, फिर प्लस एन सी थ्री इंटू बी क्यूब। देखो यहां से एक्स क्यूब मिलेगा आपको, तो इससे आगे मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो 1 NC1 इक्वल्स टू n ओवर 1 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, px की पावर 1 है, फिर प्लस NC2 n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये स्क्वायर दोनों कंटेन कर रहे हैं, इट मीन से क्या होगा p स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या होगा x स्क्वायर, फिर प्लस NC3, इसमें 3 टर्म्स है n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। अभी क्यूब है, तो इट मीन से p क्यूब और मल्टीप्लाई में x क्यूब, तो दोनों क्यूब कंटेन कर रहे हैं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 1 प्लस, अब ये पूरा पार्ट इक्वल्स टू क्या हो गया n, ये n p और इनटू क्या हो गया x, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, ये कितना 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इनटू क्या आपका p स्क्वायर, और इनटू क्या होगा आपका x स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और डिवाइड बाई ये क्या होगा आपका 6, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, और ये आपका p क्यूब और इंटू x क्यूब, सेम कॉपी करना। अब इसको आप गिवन से कंपेयर कर लो, जो गिवन क्या है, गिवन ये आपको 1 माइनस 12x प्लस 28 p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब देखो दोनों साइड कंपेयर करते हैं। अब सबसे पहले मैं दोनों के जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है आपका -12, यहाँ पे क्या है np, इक्वेट कर लो। तो np इक्वल्स टू -12,
ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दोनों के एक्स स्क्वायर कंपेयर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पूरा ये है और यहाँ पे स्क्वायर कोएफिशिएंट पूरा ये है। दोनों साइड कंपेयर कर लो तो n इंटू n माइनस 1/2 इंटू पी स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 28 पी स्क्वायर। अब देखो इस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अभी क्या होगा आपका एन स्क्वायर माइनस एन। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू क्या होगा 56। तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 56 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये एन की फॉर्म में बन गई क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 और माइनस 56, तो एक आंसर क्या आ रहा है 8। ये n माइनस 8 एक फैक्टर बन गया और एक आंसर है -7, ये n प्लस 7 एक फैक्टर बन गया और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो एक n का आंसर 8 हो गया और एक n का आंसर क्या हो गया आपका -7। अब क्योंकि n नेगेटिव नहीं होता हमारे पास, इसे इग्नोर कर देते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 8। अब आप इस n8 को यहाँ पर कर लो, तो 8p इक्वल्स टू -12, तो p इक्वल्स टू क्या होगा -12/8। इसको आप रिड्यूस कर लो, फिर मीन से क्या होगा -3/2। ये p आ गया, ये आपके n आ गया। ये बेटा शाज़म, हुज़ैफा, तमीमा बेटा वेरी नाइस, सबका आंसर इस पे आ रहा है, गुड। अब क्योंकि मैं n और p फाइंड कर चुका हूँ, अब मैं दोनों की क्यूब कंपेयर कर रहा हूँ। अब आप दोनों साइड पे जो आपका x क्यूब है वो कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे ये पूरा आपका x क्यूब का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे ये क्यूब का कोएफिशिएंट है, इक्वेट कर दो, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 6 इंटू p क्यूब और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूब। ये आपने दोनों साइड पे जो आपके क्यूब पे कोएफिशिएंट्स थे वो इक्वेट किए। बेटा अब्दुल्ला चेक करो क्यों वाला आ रहा है आपको। -189 आएगा सही यार इन दो का आंसर। अभी n और p यहाँ पर क्या है, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 2 ओवर 6 और इंटू p क्यूब -3/2 होल क्यूब और इक्वल्स टू क्या आपका क्यूब। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 और इंटू -3/2 होल क्यूब, ये आ गया -189। ये कैलकुलेट किया आपने क्यूब। ये बेटा सब चेक करो, सबका आंसर मैच कर रहे हैं। जी सर मैच करो। वेरी नाइस, परफेक्ट। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये स्टार्ट करो। अच्छा बेटा ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, बेटा असल में वो यूं आया, ये एक्सपेंशन NC1 इसकी इक्वल मैंने लिखवाया था। NC1 इसकी इक्वल होता है, NC2 इसकी इक्वल होता है, राइट। दूसरा इनकी एक्सपेंशन है। Given that the expansion of a plus x into 1 minus 2x
whole power n is 3 minus 41x or plus d into x square and plus so on. Find the values of the constants a, n and b. चलिए शाबाश, इसको ट्राई करो। देखिए समझाता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। पहले इससे स्क्वायर तक एक्सपेंड करो, फिर जो भी इसकी एक्सपेंशन है उसको आप a प्लस एक्स से स्क्वायर तक मल्टीप्लाई करो और फिर गिवन फॉर्म से कंपेयर करो, तो वहां से आपको a एंड b की वैल्यू मिलनी चाहिए। शाबाश, स्टार्ट। पहले आप लोग इससे एक्सपेंड करो स्क्वायर तक, फिर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो स्क्वायर तक और फिर गिवन फॉर्म से कंपेयर करो। आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो, फिर बताता हूँ। अच्छा जी बेटा, देखो आप लोग, समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे पिक कर रहा हूँ, 1 माइनस 2x होल पावर n
अब इसमें b क्या आपका -2x है, इससे मैंने स्प्रेड एक्सपैंड करना है। अच्छा बेटा देखते हैं भी, तो एक्सपेंशन क्या देखो आपकी 1 प्लस NC1 इंटू बी प्लस NC2 इंटू बी स्क्वायर एन प्लस सो, तो 1 प्लस NC1, ये n ओवर 1 फैक्टर हो गया यार। एक मिनट, सुहेब और उमर बताएं। सुहेब और उमर को सर उमर कौन सा ये वाला ये इंटू -2x, फिर प्लस जब आप इसे एक्सपैंड करोगे n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों होल स्क्वायर था ना, ये 1 माइनस ये 2nx हो जाएगा, ये प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा n प्लस सो ऑन। प्रेडिक्ट पहले बताओ किस किस का फिजिक्स कंप्यूटर क्लैश आ रहा है, जल्दी नाम बताओ, मैंने सबको बुला लिया। दानिश होगा था ये सब तो पूछ रहा हूँ, उनकी लैब भी क्लैश भी। एक मिनट देखो, महानूरुद्दीन, हसन, शहजाद, आदिल अकबर, फातिमा बेग, इन सब के क्लैश है फिजिक्स कंप्यूटर के दरमियान। 10 to 11 पे है फिजिक्स, तमीमा का भी है, दानियाल का भी है, कितने बच्चों का क्लैश है 10 to 11 पे। इज़ान नबीन, तो बेटा आप लोगों का ग्रुप कौन सा है, फिजिक्स का ग्रुप कौन सा है, कंप्यूटर ग्रुप कौन सा है आप लोगों का? ये तो बहुत सारे हैं, बहुत और घर से मैथ भी डेवलप अच्छे खासे बच्चे हैं। अभी करवा रहा हूं। बेटा आप लोग एक काम करो, अपने ग्रुप्स जो है ना टेक्स्ट कर दो कि आप लोग कौन से ग्रुप में, ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में, किस तरह हो, ग्रुप को टेक्स्ट कर दें। लैब करना, लैब की क्लास So it means नहीं, क्या लेक्चर फिजिक्स लेक्चर करना या लैब ग्रुप 2 में आप लोग, वो तो ग्रुप 2 का होगा ना, क्या कहते हैं चलिए आप सबके नाम मेरे पास आ गए, ठीक है। ग्रुप लैब के ग्रुप में क्लैश आप लोगों का, लैब के ग्रुप में क्या है? हां मैं करवा दिया वो मसला नहीं तो ऑलरेडी ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया एडमिन को, ये सब देख रहे हैं अभी आधे घंटे में फिक्स कर विद इन 30 मिनट्स इंशाल्लाह, ये 30 मिनट्स विद इन बना सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो देखें आप इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो 1 minus 2nx प्लस 2n into n minus 1 into x square n plus so on। गिवन एक्सपेंड किया है अभी सिर्फ इसको, और कहां तक एक्सपेंड किया है, स्क्वायर तक किया है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, a प्लस एक्स से, तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 2x होल पावर n, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, ये बेटा अभी चेक करते हैं। a प्लस एक्स, इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूं। अब देखो इसकी एक्सपेंशन मैंने ये फाइंड की है, 1 माइनस 2nx प्लस 2n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर n प्लस सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, आप समझिएगा बात। सबसे पहले मैं इस a को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे टर्म स्क्वायर तक मिलेंगी, ये हो जाएगा आपके a माइनस 2an इंटू एक्स प्लस 2an इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं x को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये प्लस x हो जाएगा, फिर मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस 2n इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं इसको अब इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, फिर जब आप इस x को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये क्यूब बन जाएगा, और क्यूब मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे खाली स्क्वायर तक चाहिए, तो मींस आगे और मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसको अरेंज कर लेते हैं।
तो a सेम कॉपी कर रहा हूं। अब आप पहले इन दो में से x कॉमन ले लो, तो ये -2an और ये +1 इंटू x हो जाएगा। ये मैंने इसमें से और इसमें से x कॉमन लिया। अब आप इन दो में से स्क्वायर कॉमन ले लो, जगह पर 2an इंटू n-1 और -2n और इंटू क्या होगा आपका x² एंड सो ऑन। ये आपने स्क्वायर इसको अरेंज कर लिया जी बेटा। तलहा, तमीमा, वहां भी बेटा चेक करते हैं, और शाजन। अब देखो आपको गिवन फॉर्म क्या दी हुई थी, अब उससे कंपेयर करेंगे। तो गिवन फॉर्म दी हुई थी आपको 3 - 41x और +bx², ये दी थी ना आपको। अब दोनों साइड कंपेयर कर लो। देखिए कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करो, दैट मींस a इक्वल्स टू क्या हो गया 3। ये मैंने कांस्टेंट कंपेयर किए। अब दोनों साइड जो आपके x हैं वो कंपेयर कर रहा हूं। सर जी सर बेटा, वो a + -2an ये दोबारा समझा दो, ये वाली लाइन। ये वाली बेटा, ये a प्लस हाँ ब्रैकेट मैंने -2an + इस टर्म में से जी इसकी बात करो ना, मैंने कॉमन लिया। जी 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 हाँ, और देखो ये एक x की टर्म थी, ये लिखा हुआ है देखो -2anx और लिखा है +x। अगर मैं इन दो में से x कॉमन ले लूं तो ये -2an और ये +1 और इंटू x हो जाएगा। ये बेटा बात क्लियर हुई? जी। अच्छा कॉमन ले लो। कॉमन लिया है। अब मैं दोनों साइड पे देखो x कंपेयर कर रहा हूँ, जो x कोएफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे ये x कोएफिशिएंट है और यहाँ पे x कोएफिशिएंट है -41 है, इक्वेट कर लेते हैं। तो -2an + 1 और इक्वल्स टू क्या होगा -41। ये दोनों साइड पे जो आपके x कोएफिशिएंट्स है वो कंपेयर किए मैंने। अब यहाँ पे a पुट कर रहा हूँ, तो -2 × 3 × n +1 और इक्वल्स टू क्या है -41। तो -6n + 1 इक्वल्स टू -41। तो 42 इक्वल्स टू क्या होगा 6n, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। तो बेटा ये बात समझ क्या हुई? देखो सबका a और n मैच कर रहा है। यस सर। गुड बेटा, वेरी नाइस मानू। अब हम करते हैं स्क्वायर कंपेयर। अब मैं x² कंपेयर कर रहा हूं। अब देखो ये स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट है 2an इंटू n-1 फिर -2n और यहाँ पे स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है b, तो b से इक्वेट कर दो। अब ये a और n यहाँ पुट कर दो, तो 2 × 3 इंटू 7 इंटू 7 - 1 फिर -2 × 7 और इक्वल्स टू क्या होगा b। यहाँ से b कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2 × 3 × 7 इंटू 6, ये हो गया 252 और 2 7 40, तो -40, ये आ गया आपका 238। ये फाइंड किया आपने b की वैल्यू। तो बेटा बताओ सबका आंसर मैच कर गए? यस सर। गुड। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और फिर बाकी क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा इंशाल्लाह इसका फर्दर। ठीक है, तो टाइम ऊपर हो गया क्लास का, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे 2 बजे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक सर 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 जिनकी जी बेटा बोलो। सर जिनकी लैब्स मतलब 3 बजे स्टार्ट है उनको भी 2 बजे आना है। बेटा जल्दी आ जाओ, बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को भी वो कार्ड्स मिलने सब कुछ मिलना है आप लोगों को ना आज। चलिए सही। तो अपने टाइम से अर्ली आओगे बेहतर हो जाएगा ना, आप चीजें रिसीव करोगे। लीव कर चुके हैं क्लास। क्लैश जो है ना वो क्लैश नहीं है, वो इन लोगों ने